आई लव अ लाइफ, यू नो, काफ़ी टाइम औरतें स्पेसिफिकली जब स्पेशली मदर्स, जब मदर्स हो जाती है वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाती है, उनको लगता है बस। आई लव कि यू ऑल एनकरेज दैट, यू नो, वो हमेशा वो भी खुद का अपना एक आइडेंटिटी बना के उसने ना काफ़ी टाइम से, आई थिंक इट्स वंडरफुल टू सी दैट, है कि नहीं बताओ? आपको पता मैं क्या बोल रही हूँ, लाइक 100%. औरतों का वंस दे बिकम मदर, उनकी आइडेंटिटी ही माँ बन जाती है। I remember the like pre YouTube time and post YouTube time. जब उन्होंने YouTube शुरू करने से पहले how she was and how her life was, and after YouTube how her life has been and how like individually she has grown. वो मैंने एक्चुअली देखा है किसे मम्मी पहले YouTube से पहले परेशान रहना, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा हर वक्त, काम वाम ये सब, मतलब एक समझ लो इट्स नॉट लाइक कि मम्मी हर वक्त गुस्सा करती रहती थी, बट वो एक इंडिविजुअलिटी जो होती है ना कि ग्रोथ होना, कि भाई मैं भी कुछ करती हूँ, या एक वो बहुत अलग चीज़ है, खुद काम करना और अपने पैरों पे स्टैंड करना. तो आई सीन पोस्ट यूट्यूब उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका लाइक अब मुझे ऐसा लगता है नाउ शी इज लिविंग इट. तो पहले मुझे ऐसा लगता था नाउ कि वो बस काट रही है जिंदगी, अब ऐसा लगता है वो जी रही है जिंदगी. सही बोला आपने, बहुत सही. इट्स वंडरफुल. अब बोथ आपने ऑफ कोर्स और आपके भाई ने, दोनों ने आई थिंक, मोस्ट क्रेडिट गोस टू निश्चय, लाइक इट वाज हिज आइडिया एंड एवरीथिंग, लाइक बट ही आल्सो मस्ट बी सो प्राउड टू सी दैट तो ना. समझदार आदमी है बहुत. वो तो समझदार आदमी है, हम बहुत मिस कर रहे हैं. सो शाउट आउट टू Yeah. निश्चय. वी हैव टू डू वन मोर इंटरव्यू विद द टू ऑफ यू. कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि यू नो पीस इज इम्पॉर्टेंट. इट इज़ ट्रू बिकॉज यू नो जब मैं आपके एक्स पे पोस्ट भी पढ़ती हूँ ना, आप बहुत ऐसे, मुझे लगता है आप सोच समझ के लिखते हो. कुछ पोस्ट हार्डली आप पोस्ट करते हो, दैट आई नो. ऑन एक्स द लास्ट आई रिमेंबर वन पोस्ट यू स्पोक अबाउट, क्या कंट्रोवर्सी ज़रूरी होती है एक वीडियो पे चलने के लिए? अभी उसका कनेक्शन कहीं पे भी हो, ठीक है, विच विल टॉक अबाउट. बट हमने ये सवाल डिस्कस किया था कि व्यूज़ पे हम कितना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और हम वीडियो कैसे चलेगा इस पे इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो भूल जाते हैं. बट ये स्टेटमेंट ट्रू है कि क्या आपको लगता है आज की दुनिया में, इन यूट्यूब पर्टिकुलरली, ये ज़रूरी हो गया है कि जब तक कलेश ना करो, कंट्रोवर्सी ना करो, वो वीडियो ही नहीं चलेगा? बहुत हद तक ऑब्वियसली एवरीवन नोज दिस आंसर कि फेक कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज लोगों को एक, मतलब देखो बिग बॉस देखने में बहुत मज़ा आता है, तो रियल लाइफ जब चल रहा होता है तो वो अपनी लोकेशन बेच, मैं अपनी लोकेशन बेचता हूँ, लड़ाई हो जाएगी, तो एवरीवन लव्स कंट्रोवर्सीज, ये तो प्रूवन फैक्ट है ही. तो बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं समटाइम्स इट्स लाइक कंट्रोवर्सीज कैन बी अवॉइडेड एंड देयर इज लॉट ऑफ बेटर वेज टू प्रोड्यूस कंटेंट rather than just having XYZ controversies. And कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त अगर मतलब किसी को मानते हो, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कंट्रोवर्सीज नहीं होनी चाहिए, वहाँ तुम्हारे को इतना होना चाहिए कि भाई एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ठीक है, मैं समझता हूँ ये मेरा दोस्त है, क्यों मैं इसके बारे में फालतू बोलूँ. इतना मुझे लगता है इतनी दोस्तियों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो आजकल लोग यूट्यूब में नहीं करते. किसी ने एक पोस्ट डाला था आपके लिए, रैंडम कुछ कहते हुए, जो होते रहते हैं मुझे पता है, बट इस वाले पोस्ट पे आपके सारे दोस्त ने कमेंट किए कहते हुए कि तुम कौन हो, तुम जिसको बोल रहे हो उसने अपनी, आई थिंक यू नो विथ व्हाट पोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? देयर इज अ पोस्ट दैट समवन पुट अबाउट यू सेइंग दैट यू नो उसके भाई ने किया, ये किया, उसने क्या किया, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड अ लॉट ऑफ लाइक making you winner also, and then a lot of your YouTube people said that you are questioning someone who's made his own identity. Who are you? Now you know what I'm talking about, right? Now I remember. And I think that shows that in your life. Actually, I didn't see the post. I'll be very honest on that. You saw the support. मुझे actually मैंने YouTube पे Neon Man और Newsboy को देखा, and they were talking about that how YouTube people came in my Defense, support, and full. everyone was talking like in defending me and taking that. Like I loved that moment, and I actually thought कि यार कितने प्यारे लोग हैं. हाँ, और I love everyone जिसने उधर कमेंट किया है. कमेंट एंड ऑल्सो शोज दैट यार कोई भी ना किसी के लिए ना, कहते हैं ना गंदगी में नहीं जाना चाहते, बट दे डिड इट बिकॉज दे स्टैंड फॉर यू. कुछ तो सही कर रहे हो दोस्ती में आप. हाँ. आप भी करते हो, आप भी करते हो, आई नो दैट. आई फील, मतलब देखो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ हर इंसान की, एंड जितने भी दोस्त मानते थे या मानते हैं, और जिनको लगता है कि कभी ना कभी तो दोस्त होंगे, तो मुझे अगर मौका मिलता तो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम देयर फॉर देम एंड आई ऑलवेज बी देयर फॉर देम. मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उसका शायद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हर जगह लोगों को जहाँ मौका मिलता है तो दे कम इन माई डिफेंस. एंड बट आई नो दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पीपल आई नो, एंड जेन्युइनली ये यूट्यूबर्स बोलने के लिए बोलते हैं लेट्स बी पॉजिटिव. am I wrong? yeah. But no one really is really positive when it comes to anything, right? Like they try, some are there.
But you've tried, and I know that there are so many times when they make really nasty comments and whatever from different other people who YouTubers and their fan armies and all. But you really hold back, and I have seen that. इस एक साल में खुद को संभाला कैसे इस ऐसे मोमेंट्स पे? गुस्सा तो आता होगा थोड़ा बहुत। नहीं आता, मैं सही बताऊँ, मेरे दोस्त हैं जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं सारे, वो मतलब वो यही मेरे मॉम डैड से हमेशा पूछते हैं कि भाई ये गुस्सा क्यों नहीं करता। मैं आता ही नहीं, मुझे सही में नहीं आता। शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मेरे सामने कोई मेरे को बकवास करता है तो फिर दे शुड हैव द गट्स कि फेस भी करोगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले। बट अगर मैं ऐसे सोशल मीडिया पे किसी से लड़ता रहूँ तो उसका कोई फायदा नहीं था। मैं वहाँ समझदार हूँ, मेरे को पापा ने एक बार बोला था कि सुअर से कीचड़ में लड़ने का क्या फायदा, उसको तो मजा आ रहा है, तुम जीत भी जाओ तो क्या फायदा। वाह। There's no point. Yeah, but नहीं, hats off to your patience. It's and I think that's why you've reached where you are, right? सही चीजों में focus कर रहे हो, इसीलिए I think almost 10 plus. दिलजीत दोसांझ की नहीं, दिलजीत दोसांझ नहीं, ऋतिक रोशन ने उसमें बोला था, एक रील देख रहा था मैं, उसने बोला मैंने लाइफ में जब पॉजिटिव पे फोकस करना शुरू करा तो पॉजिटिविटी ग्रो होती रही, जब मैं नेगेटिव पे फोकस करता तो सिर्फ नेगेटिविटी ग्रो होती थी। सो इट्स लाइक आप जिस पे फोकस करोगे वही ग्रो होगा। मेरे को आधी चीज़ें, जैसे मैंने बोला, नेगेटिव चीज़ें मुझे पता ही नहीं होती मेरे बारे में क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग देम, आई एम इग्नोरिंग देम मोस्टली। और जो मेरे सामने आती है अच्छा छोड़। पर अभिषेक, खुद के मेंटल हेल्थ को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, और क्या करोगे आप? ऑब्वियसली अगर मैं एक कमेंट पढ़ने लग गया, कोई किसी के लिए सिर्फ एंगेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें फालतू लिख रहे तो मैं ये देख लगा हाँ उसने कैसे लिख दिया, तो मैं तो भाई पूरे सुबह से लेकर रात तक यही करता रह जाऊँगा। तो सोशल मीडिया पे कोई अगर मेरे बारे में फालतू बोले तो वो उसकी मर्जी है, बोलता जाए।